हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं डीएनएस राउंड रॉबिन के बारे में, जो कि फॉल्ट टॉलरेंस और लोड बैलेंसिंग के लिए यूज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिनेरियो से, जिसमें मेरे सिनेरियो में एक वेब सर्वर है जिसका नाम है वेब सर्वर 1। उसकी नेम रेजोल्यूशन के लिए हमने एक डीएनएस सर्वर बनाया हुआ है और डीएनएस सर्वर में उसके रिकॉर्ड्स हैं उस वेब सर्वर के। और मान लीजिए जो मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर वो इस सर्वर पे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वेब सर्वर के साथ, तो वो इसके नेम रेजोल्यूशन के लिए डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये मेरे अपने नेटवर्क पे भी हो सकते हैं, या अगर हम इसको इंटरनेट का सिनेरियो लेके माने तब भी हम इसको, ये कंडीशंस जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल होंगी। तो मेरे जो ये कंप्यूटर्स हैं ये डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे और उससे पूछेंगे कि व्हाट्स द आईपी एड्रेस ऑफ www.king.local या king.com, जो कि इस वेब सर्वर का एक एलियास नेम है या एलियास रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, इस वेब सर्वर का नाम है। और ये डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस में से चेक करके इसको बताएगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है और उसको फॉरवर्ड कर देगा क्वेरीज को। उसको बता देगा कि जो आप जिस जिस नाम को आप ढूंढ रहे हैं वो है वेब सर्वर 1 पे, और उस वेब सर्वर 1 का आईपी एड्रेस क्लाइंट्स को बता देगा। उसके बाद ये क्लाइंट्स डायरेक्टली इस वेब सर्वर से कांटेक्ट करेंगे। अगर ये क्वेरीज बहुत ज्यादा हुई या बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ इस वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहेंगे, तो ये वेब सर्वर हो सकता है हमारा हैंग होना स्टार्ट हो जाए, या एक ही सर्वर पे हमारा बहुत ज्यादा लोड रहेगा और उस वजह से हो सकता है कि वेब सर्वर वैसी परफॉर्मेंस ना दे पाए और थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो लोड बैलेंसिंग, जो कि मतलब ये जो इसके ऊपर लोड है उसको हम उसका बैलेंस करने के लिए हम एक और वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फेलियर हो जाए, अभी तक ये क्या था कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, अगर वेब सर्वर 1 फेल हो जाता है तो नेटवर्क में उसका कोई अल्टरनेट नहीं था और हमारी पूरी वेब सर्विसेज डाउन हो जाती। तो इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस और लोड बैलेंसिंग के लिए हम वेब सर्वर 2 ले आते हैं, उसमें सेम जो वेब पेजेस हैं वही डाल देते हैं और वही वेबसाइट उसको बना देते हैं। इसके बाद अगर अब और डीएनएस सर्वर जो हमारा है इसके ऊपर हम राउंड रॉबिन एनेबल कर देते हैं। मान लीजिए एक मैं आपको बात बता दूं, जो डीएनएस सर्वर होता है सर्वर 2008 में या हमारे माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें ये राउंड रॉबिन अपने आप से एनेबल होता है। ये अगर इस पे हमने डीएनएस सर्वर पे अगर राउंड रॉबिन टेक्निक एनेबल्ड है, तो उससे क्या होगा कि जब ये क्लाइंट हमारे, मान लीजिए क्लाइंट 1 है और ये पूछता है कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ www.king.local, तो ये डीएनएस सर्वर इसको रिप्लाई करेगा विद आईपी एड्रेस ऑफ दिस वेब सर्वर। ये पहले वेब सर्वर के आईपी एड्रेस के से इसको रिप्लाई करेगा और ये इससे कांटेक्ट कर लेगा वेब सर्वर से। और अगर इसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट आती है किसी और क्लाइंट से और वो पूछता है कि इस वेब सर्वर का एड्रेस क्या है, तो इस बार ये रिप्लाई करेगा विद द आईपी एड्रेस ऑफ वेब सर्वर 2। और इसी तरीके से जितने वेब सर्वर्स होंगे, अगर 4 होंगे तो चारों को एक एक बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट में घुमाएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के आईपी एड्रेसेस से रिप्लाई करेगा। अगर 2 होंगे तो बारी बारी से, जैसे कि अगर तीसरा क्लाइंट आ जाता है तो वो पूछता है कि इसका एड्रेस क्या है, तो ये रिप्लाई करेगा विद आईपी एड्रेस ऑफ वेब सर्वर 1। तो इसी तरीके से ये हमारी क्वेरीज हैं सॉल्व होती चली जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिए, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि एक बार अगर ये राउंड रॉबिन टेक्निक एनेबल्ड है तो एक बार जो रिक्वेस्ट आएगी, जो फर्स्ट क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, उसको ये फर्स्ट वेब सर्वर का एड्रेस बताएगा। दूसरे से अगर रिक्वेस्ट आएगी तो ये दूसरे वेब सर्वर का। इसी तरीके से अगर तीसरे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो ये फिर दोबारा से पहले वेब सर्वर का एड्रेस बताएगा। और अगर उससे नेक्स्ट चौथे से आएगी तो ये वेब सर्वर 2, यानी कि बारी बारी से इन दोनों के ऊपर दोनों के आईपी एड्रेसेस बताता चला जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि ये कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है। आप तो मैं डीएनएस मैनेजर में बैठा हूं और इसके सर्वर के डीएनएस सर्वर को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं और इसके एडवांस टैब को क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल राउंड रॉबिन। तो ये टेक्निक अपने आप से एनेबल्ड होती है। अगर तो हम जरा चेक करते हैं कि कैसे वर्क कर रही है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं nslookup www.king.com, और आगे ये लोकली इसको रिजॉल्व करे क्योंकि डेटाबेस लोकल सिस्टम पे ही है और हम इसी पे बैठे हैं। तो लोकल होस्ट लिखता हूं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो रिप्लाई आया वो आया 190, जो टॉप पे एड्रेस है वो है 192.168.254। अगर दोबारा से हम इसको nslookup कमांड यूज करते हैं तो आप देखिए कि ये जो टॉप पे एड्रेस आ रहा है, ऊपर एड्रेस आ रहा है लिस्ट में, वो आ रहा है 192.168.1.200। तो आप इसको जितनी बार भी करते जाएंगे देखिए ये
राउंड रॉबिन फॉर्मेट में घूमता चला जा रहा है। और अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे राउंड रॉबिन को, तो आप देखिए क्या होता है, इस बार 200 आया और फिर 200 आया और फिर 200 आया। तो देखिए अपने आप से अब ये इसको चेंज नहीं कर रहा है। इसी तरीके से तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेट पे ये कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ nslookup www.google.com। तो देखिए आपको यहाँ पे इसके गूगल सर्वर के भी जो वेब सर्वर है उसके एक आईपी एड्रेसेस, और टॉप में देखिए कौन सा आया, 49। नेक्स्ट टाइम देखिए 48 आया है, फिर 50 आया है। तो देखिए, तो सभी कंपनीज अपने वेब सर्वर्स को इसी राउंड रॉबिन टेक्निक को इस्तेमाल करती हैं ताकि लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस बना रहे। तो चलिए एक और कमांड यूज करते हैं इसी तरीके से, nslookup www.hotmail.com। तो आप देखिए हॉटमेल के सर्वर्स बता रहे हैं राउंड रॉबिन में, टॉप पे है 103 वाला, और उसके बाद देखिए आप 87 वाला, और उसके बाद अगेन 103 वाला, फिर 87। तो देखिए हर बार ये जो लिस्ट है, लिस्ट में से जो ऊपर वाला है वो लास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे दो ही अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आपका डीएनएस सर्वर रिप्लाई कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने डीएनएस राउंड रॉबिन के बारे में जानकारी प्राप्त की और देखा कि ये राउंड रॉबिन कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।